अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने अपने ड्राई डैमेज हेयर पे मिनी केराटिन कैसे करना है। ये केराटिन जो है बहुत अफोर्डेबल है, इसके साथ साथ ये केराटिन इजीली आप घर में भी कर सकते हैं। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ केराटिन स्मूथ 7 डे स्मूथ सिस्टम बाय ट्रेस्मी। ठीक है, ये ट्रेस्मी का पूरा ट्रीटमेंट है जिसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है जी सीरम, एक है कंडीशनर और एक है शैम्पू। प्राइस की बात की जाए तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1800 रुपीज़ में आप लोगों को इजीली मिल जाएंगी। ये जो शैम्पू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ 7 डे स्मूथ सिस्टम शैम्पू है और 250 ml की इसकी क्वांटिटी है। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये ट्रीटमेंट उन हेयर्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपके बालों को स्ट्रेट रखने के साथ साथ उनको रिपेयर भी करेगा। अब अक्सर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कट डाउन जब आप हाई लेवल का करवा लें या फिर रिबॉन्डिंग करवा लें तो डैमेज हेयर पे ये दोनों काम आप नहीं करवा सकते, तो इनको स्मूथ बनाने के लिए आप ये ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये है जी कंडीशनर। ये शैम्पू और कंडीशनर आफ्टर रिजीम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहला प्रोसेस आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने शैम्पू करना है बालों को और अच्छे तरीके से शैम्पू करके उसको रिंस कर देना। उसके बाद आपने लगाना है जी कंडीशनर। कंडीशनर की क्वांटिटी शोल्डर लेंथ के लिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। आपने वो लगा के और उसको 2 मिनट रखना है बालों में और उसके बाद रिमूव कर देना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ना, एक मैजिकल चीज़, ये है जी केराटिन स्मूथ 7 डे स्मूथ सिस्टम। ठीक है ना, ये सीरम आप लोगों को आई थिंक 1100 रुपीज़ में मिलता है। इतने में ही परचेज़ किया। 120 ml की इसकी क्वांटिटी है और ये शोल्डर लेंथ पे 10 से 15 दफ़ा चल जाएगा, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि 8 पंप्स जो हैं वो 8 पंप अगर आप अपने हैंड में लेते हैं तो वो शोल्डर लेंथ के लिए काफ़ी है। हीट एक्टिवेटेड सिस्टम है, यानी हीट के साथ ये एक्टिवेट होता है। कैसे होता है ये भी अभी आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन आप ये पहले सीरम देख लें। इसकी अगर आपने पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें। यहाँ पे ये भी गाइड करती चलूँ कि ये सीरम जब ये ट्रीटमेंट आप यूज़ करते हैं तो 7 डेज़ जो है ना आपके बालों में रहता है और उसके बाद आप फिर इस ट्रीटमेंट को कर लें तो बहुत बेहतर हो जाते हैं। बाल बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल से बच जाते हैं। अब 2 पंप्स मैंने लिए और एक सेक्शन पे लगा दिए। 4 सेक्शन किए हुए मैंने शोल्डर लेंथ के, बैक के भी 2 और फ्रंट के भी 2, और अच्छे तरीके से आपने बालों में इस तरीके से पेनिट्रेट करके लगा देना है। अच्छा, बालों को आपने ड्राई बिल्कुल नहीं करना, टावल ड्राई हेयर पे आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, 2 पंप्स अगेन लिए और नेक्स्ट सेक्शन पे लगाऊंगी। टावल ड्राई हेयर पे लगाना है, रूट्स पे आपने बिल्कुल टच नहीं करना। सेपरेट सेक्शन करके लगाने की ज़रूरत नहीं, कंबाइन ऐसे बाल पकड़ें और इजीली आप अपने हैंड्स के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं वेट हेयर पे। टॉवल ड्राई करने में मैं अगेन आपको बता रही हूँ, बालों को ड्राई करके ये सीरम आपने बालों में नहीं लगाना। वेट हेयर्स पे लगा के जैसे ही आपने ये ट्रीटमेंट करना है ना, तभी आपने बाल जो हैं वो वॉश करने शैम्पू से, देन कंडीशनर करना है और उसके बाद आपने ये सीरम लगा लेना है। और सीरम लगाने के बाद क्या प्रोसेस होगा ये भी मैं आपको लोगों को बताती हूँ, लेकिन ये एक होम रिजीम समझ लें आप। केराटिन स्मूथ है, यानी केराटिन जो है जब बालों में आपके आता है तो आपके बाल जो हैं वो सिल्की स्ट्रेट हो जाते हैं, और जब आप केराटिन ट्रीटमेंट बाहर से करवाते हैं या स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो भी इसी तरह आपके बाल जो हैं वो 3 to 4 मंथ जो है स्ट्रेट रहते हैं। तो ये जो है 7 डे का कह रहे हैं और ये आप इजीली अपने घर भी कर सकते हैं। अब देखें, पूरे बालों में लगाने के बाद आप या तो कॉम्ब के साथ भी बालों को एक जैसा कर लें या फिर आप अपने हाथों से मिक्स करके इकट्ठा करके एक दफ़ा फिर पेनिट्रेट कर लें। अच्छा जी, अब गीले बालों को ही जैसे आपने लगाना है वैसे ही आपने छोटे छोटे सेक्शन लेके हेयर ड्रायर के साथ इसको ड्राई करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे जिनके पॉलर्स हैं उनको भी मैं गाइड करती चलूँ कि आप लोग ये ट्रीटमेंट इजीली जो है ना क्लाइंट पे कर सकते हैं। जिनके डैमेज हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर होते हैं, फ्रीजी हेयर होते हैं, तो उनके हेयर भी जो है ना वो ठीक रहते हैं इससे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आफ्टर केयर में भी यही शैम्पू यूज़ करते रहें तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। ले जी, तकरीबन सारे बाल जो हैं वो मैंने ड्राई कर लिए हैं। आपने अच्छे तरीके से ड्राई करने हैं और ड्राई आपने इसी तरह करने हैं जैसे मैंने आप लोगों को ब्रश के साथ करके दिखाया। अच्छा, ड्राई करने के बाद ही आप देखें कि बालों में कितनी जान आ गई थी। और अब जी हमने करनी है स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग आपने बारीक बारीक बाल लेके करनी है, और ये जो सीरम आपने लगाया है ना, ये एक्टिवेट ही बालों पे तब होगा जब आप स्ट्रेटनिंग करेंगे आयरन के साथ। एक्चुअली हमने प्रोडक्ट को इन्फ्यूज़ करना है बालों में, ताकि वो बालों में केराटिन जब जाता है बालों में जान आ जाती है। हमारा बाल भी जो है ना वो केराटिन से मिलके बना होता है। और ये एक सीरम जो है वो ऐसा है कि इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी स्ट्रेटनिंग के बाद, क्योंकि अक्सर जब आप वो करते हैं केराटिन करवाते हैं उसकी स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। आपको मास्क पहनना पड़ता है फिर भी आपको नाकाबिले बर्दाश्त लगता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ आपके बालों को स्मूथ और स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होता है। और आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि ट्रेस्मी का जो है केराटिन
हीट एक्टिवेटेड सिस्टम, उसको आप हमें यूज़ करके बताएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू कर रही हूँ। इसका मैं आप लोगों को पहले बॉक्स दिखा चुकी हूँ, एक लाइव सेशन किया था उसमें आप लोगों को दिखाया था। अच्छा जी, स्टेप छोटे छोटे लेके आपने अच्छे तरीके से 5 से 6 दफ़ा एक ही सेक्शन पे आयरन जो है ना वो फेरना है, ठीक है ना, इस तरह से दबा के, ताकि अच्छा जी जो धुआं निकल रहा है ना वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि प्रोडक्ट लगी हुई है, और जब धुआं निकलना बंद हो जाए तो आपने छोड़ना है। एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, अब साइड से ये बाल पकड़ के उनको नीट कर रही हूँ। और जैसे मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ आप देखें कि थोड़ा सा जो ये जो धुआं सा या स्टीम बन के उठती है ये आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। यानी आपने इतना अच्छा स्ट्रेटनिंग जो है ना स्ट्रेटनर यूज़ करना है बालों पे। और इसका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रिबॉन्डिंग नहीं कर रहे, हम केराटिन कर रहे हैं। आप देखें कि जैसे जैसे स्ट्रेटनिंग हो रही है बालों में जान आती जा रही है। तो आप ये देखें कि ये थोड़ा सा आपने ऊपर से पहले 2-3 दफ़ा फेरा और उसके बाद आप नीचे आहिस्ता आहिस्ता ले आए। रूट्स के पास आपने लाजमी 1-2 दफ़ा जो है ना उसको फेरना होता है स्ट्रेटनर को। और अब एक सेक्शन जब हो गया है तो नेक्स्ट जब आप फ्रंट पे आएंगे तो अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैं करूँगी तो आप ये देखें कि धुआं बनेगा। अभी जो है फ्रंट आपने थोड़ा सा नीट करके और देन आपने इसको नीचे से स्ट्रेट करना है। 4 से 5 दफ़ा लाजमी स्ट्रेटनर जो है वो एक ही सेक्शन पे करें स्ट्रेटनिंग, और उसके बाद आप छोड़ें। देन नेक्स्ट सेक्शन लेके आपने फिर उसी तरीके से बाल कर लेने हैं। अब देखें जी सारे बाल हो गए हैं। अब फ्रंट को भी मैं नीट करना आपको बताती हूँ कि फ्रंट आपने कैसे नीट करना है। अब जब कंबाइन पकड़ के कर रही हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा जो मॉइस्ट है वो बालों में अगर रह गया हुआ है वो भी ख़त्म हो गया। इस प्रोडक्ट को हमने बालों में बिल्कुल ड्राई करना है। अच्छा जी, फ्रंट को आपने दोनों साइड को पकड़ के ऐसे नीट करना है, स्ट्रेट कर देना है। और आप देखें आपके सामने ही जो है ना वो स्ट्रेटनिंग हुई है सारी। बाल कैसे जानदार हो गए हैं, इससे पहले वाले भी इनके आपने बाल देखे थे। फिर क्राउन सेक्शन को आपने कंबाइन करके पकड़ना है और उसको स्ट्रेटनिंग दे देनी है। जो लोग बालों पे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवा करवा के तंग आ गए हैं और उनके बाल अगर जल गए हैं या उनके बालों में अब वो जान नहीं रही है, तो आप ये वाला ट्रीटमेंट जो है होम रिजीम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि अक्सर आप लोग मास्क भी यूज़ कर रहे होते हैं, उनके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं होते। अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है, बाल जो है वो एक एक अलग अलग फ़ील हो रहा है क्योंकि हमने केराटिन को इन्फ्यूज़ किया है बालों में। ये जी आफ्टर कंडीशन है बालों की, और इसमें ये नहीं है कि आपने बाल बांधने नहीं है या बाल धोने नहीं है। ये एक ट्रीटमेंट है आपके बालों को रिपेयर करने का, इसने बालों को रिपेयर किया है। और इसमें आप बाल बांध भी सकते हैं, और जब आपने वॉश करने हैं तो ये 4 वॉशेस तक आपके बालों में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है। उसके बाद आप अगेन घर में खुद ही इसको कर सकते हैं। आप बहनें बहनें मिल के भी ये काम कर सकती हैं। देखें मेरी क्लाइंट के बाल जो हैं बहुत रफ थे, अब वो अपने बाल देख के बड़ी खुश हैं तो ये ट्रीटमेंट्स हमें करवा लेने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो कि ट्रेसमी केराटिन स्मूथ 7 डे स्मूथ सिस्टम पे है एक्चुअली, और बहुत ही अफोर्डेबल है। ये एक दफ़ा ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों को तकरीबन 200 रुपीज़ में पड़ेगा, और ये जो आफ्टर केयर में भी आपने यही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।